हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आबव्यू अर्थात मैट्रिसेस का 5th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ से जाकर के आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक आप सभी लोगों को सिखाने वाले हैं वो टॉपिक इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आज के इस लेक्चर को कंप्लीट से ज़रूर देखिएगा और जो आपको सिखाया जाएगा उसको सीख ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा हमारे साथ ही। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आप सभी लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या होता है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, साथ ही साथ किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बिहाफ पर किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग ये सीखेंगे कि अगर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम कब मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और मल्टीप्लाई करा कैसे जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है आव्यूह का गुणन। ठीक है, आव्यूह का गुणन, जिसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। दो आव्यूह को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिचुएशन होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर उनका ऑर्डर सेम है तब आप उनको डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है और हम क्या करना चाहते हैं, ए बी फाइंड करना चाहते हैं, अर्थात मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो कंडीशन है कि इस वाले का जो कॉलम होगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी, नहीं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ध्यान से समझ लीजिए, हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है और हमें ए इंटू बी फाइंड करना है तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो m/n है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास जो दिया गया है वो n/p है, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? आप देखेंगे कि a का जो कॉलम है वो b के रो के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, और इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, n है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि ए बी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और ए बी हम फाइंड कर पाएंगे, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर यही से डियर स्टूडेंट जनरेट होगा। उसका जो ऑर्डर होगा पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम से डिसाइड होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से आपको मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो इसी के ऑर्डर से डिफाइन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आप हम इसी केस में कहें, इसी केस में डियर स्टूडेंट्स आपसे कहें
कि b इंटू ए फाइंड करो, तो क्या b इंटू ए फाइंड हो पाएगा? जरा देखें, b का जो ऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स वो n बाई p है और a का जो ऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स a का वो क्या है? m बाई n है। इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होना चाहिए, कैसा है? नहीं है। ऐसा नहीं है तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा। ए बी तो पॉसिबल होगा लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से एक बात ये भी तुरंत के तुरंत समझ में आ जाती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। दो आव्यूहों का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। अभी तो ये बात जो हमने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस की, इससे यह क्लियर हुआ कि हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन समझाने का प्रयास करने चल रहा हूं। ध्यान से समझेंगे, टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर आपको आव्यूह का गुणा समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया, तो जान लीजिए मैट्रिक्स चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक इसके आगे के जो भी आप सभी लोग पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग होता ही होता है। इसीलिए इसको ध्यान से समझना। आइए ध्यान समझिएगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स ए इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 ले लिए, ठीक है, 3 ले लिए, 4 5 और 6 ले लिए, ठीक। और b इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 2 1 1 0 1 हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है? a इंटू बी करना है। क्या a इंटू बी पॉसिबल होगा या नहीं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका ऑर्डर लिखना होगा। ऑर्डर कितना है डियर स्टूडेंट्स? 3/2। देखो 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है डियर स्टूडेंट्स? 2/3 है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हमें ए बी फाइंड करना है तो ए का जो कॉलम है वो बी के रो के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ए का जो कॉलम है वो बी के रो के क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इस केस में हम ए इंटू बी फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो 3/3 का होगा। इस रो और इस कॉलम से जाकर के उसका ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखाते हैं। देखें ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 यहाँ लिखेंगे, 4 5 6 लिखेंगे और यहाँ पर इंटू में 1 1 2 0 1 1 लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चिन्ह याद रखिएगा, ये चिन्ह उल्टा एल का चिन्ह याद रखिएगा। देखिए क्या करेंगे, करना क्या होता है कि पहले रो को पकड़ते हैं और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो को पकड़ो और ऐसे ले जाके मिलाओ। जब इसको पकड़ के ऐसे मिलाओगे तो 4 1 के साथ मिलेगा और 1 1। इमेजिन करो ऐसे पकड़े और ऐसे ले जाकर के मिलाए, तो 4 इसके साथ और 1 इसके साथ। तो ऐसे जब करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमारा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 होगा, 4 का 1 के साथ 4 होगा, यहाँ प्लस करके लिख दिया जाएगा। अब फिर पहले रो को पकड़ेंगे और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 2 से कितना होगा? 2। फिर 4 का 0 से कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। ध्यान समझना। फिर पहले रो को पकड़ो और तीसरे कॉलम में जाओ, तो 1 का 1 से होगा और 4 का 1 से होगा, तो 1 और प्लस 4। ये देखिए इसके पहले रो को लेकर के हम जितने कॉलम होंगे सब में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड रो को करेंगे और वही सेम प्रोसेस, फिर थर्ड रो को करेंगे, वही सेम प्रोसेस वहाँ पर हम दोहराएंगे। अब जैसे हम सेकेंड रो को लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 5 1 जब 5 यहाँ हो जाएगा। इसको करोगे तो 2 2 जाए यहाँ 4 होगा और 5 0 यहाँ हो जाएगा। इस ठीक है, और इसके साथ करेंगे तो 2 और प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना होगा? 5 होगा। इसको इसके साथ करेंगे तो 3 होगा और प्लस में कितना होगा? 6। इसको इससे साथ करोगे तो 6 होगा और ये इसके साथ जाएगा 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 होगा, प्लस में क्या होगा? 6 होगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 5 7 9 2 4 6 5, ठीक है, 7 and 9। ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो नया मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है वो 3/3 का मिलने वाला है, और आपने देखा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिला है वो 3/3 का ही मैट्रिक्स मिला हुआ है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, समझिए और नोट करिए,
फिर मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन के बिहाफ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आज के इस लेक्चर में सॉल्व करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और यार अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स इस समय थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रैक्टिकल को लेकर के, या आपके माइंड में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी चल रही है, क्लास रेगुलर आप सभी लोगों की चल रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं और मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, a = 1 2 2 1 ले लेते हैं, b = ले लेते हैं 5 2 1 3 ले लेते हैं, और आपसे कहते हैं कि भैया a × b फाइंड करो। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि a × b पॉसिबल भी होगा सर कि नहीं है, 2/2 का है और ये 2/2 का है। इसका कॉलम डियर स्टूडेंट्स इसके रो के इक्वल है क्या? इक्वल है। अगर इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा डियर स्टूडेंट्स? 2/2 ऑर्डर का ही हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा। ये बात भी हमें क्लियर हो रही है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? यहाँ हम लिखेंगे 1 2 2 और 1 और इनटू में लिख देंगे 5 2 1 और क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? 3 लिख देंगे। ध्यान से समझना, AB = जब करेंगे तो अभी मैंने बताया पहला रो पकड़ेंगे पहले कॉलम के साथ, तो इसको ऐसे ले जाओगे तो 1 किसके साथ मिलेगा? 5 के साथ, और 2 किसके साथ? 2 के साथ, तो 4 होगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 1 होगा, इसके साथ करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। फिर इसको पकड़ेंगे इसके साथ ले आएंगे तो 2 5 10 होगा, और 1 का 2 के साथ 2 होगा। फिर इसको पकड़ेंगे इसके साथ तो 2 इसके साथ जाएगा 2, और इसके साथ जाएगा कितना डियर स्टूडेंट्स? 3 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो AB की वैल्यू मिलेगी वो 9 मिलेगी, 12 मिलेगी, 7 मिलेगी और 5 मिलेगी। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है और मल्टीप्लिकेशन करा कैसे जाता है। बात समझ में आ रही है? बाकी अभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अभी हम और सारे एग्जाम्पल करेंगे, इसलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स टॉपिक को समझते चलेंगे, धीरे धीरे करके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका चैप्टर तैयार भी हो जाएगा। बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, ध्यान से समझते चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स कुछ नोट पॉइंट है आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नोट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर ए कोई वर्ग आव्यूह हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए क्या हो? वर्ग आव्यूह। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तो AB = BA, अगर A × B कहीं डिफाइन है, मतलब A × B आप फाइंड कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि B × A भी आप फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहला नोट पॉइंट याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि A × I जो होगा वो I × A के बराबर होगा और A के बराबर होगा। अर्थात अगर हम किसी मैट्रिक्स को डियर स्टूडेंट्स किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, जहां ए क्या है बताएंगे आप हमें? जहां आई को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पीछे पढ़ाया गया है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह। कौन सा आव्यूह? तत्समक आव्यूह के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानते हैं। जिस ऑर्डर का आपका ए होगा उसी ऑर्डर का आपका तत्समक आव्यूह भी हो जाएगा। अर्थात अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके तत्समक आव्यूह से मल्टीप्लाई करें या तत्समक आव्यूह को लिख के फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, जब हम बार बार किसी भी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब I² करें या I³ करें या ... I⁴n करें, इसकी वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स हमेशा I ही आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं पर I⁴ है तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? I मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब I की मल्टीप्लाई हम लोग बार बार करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार n बार करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? I आएगी। ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यूज़ होती है, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे और हम लोग ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ भी करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म है। आव्यूह गुणन के गुण ध्यान से समझते चलना और नोट करते चलना डियर स्टूडेंट। क्या है आव्यूह? आव्यूह ध्यान देना, आव्यूह
गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो पहला तो जो है वो क्या नहीं होता है, क्रम विनिमय, इसको हम क्या बोलते हैं, कामुटेटिव। इसके लिए मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि कामुटेटिव ये नहीं होगा। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कामुटेटिव नहीं होता है, अर्थात ए बी जो है वो बी ए के बराबर होगा। ये कभी कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको हम वो नहीं लेकर के चलेंगे। दूसरा नियम जो है जी स्टूडेंट्स वो है साहचर नियम। ठीक, साहचर नियम जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। ठीक, तो इनका प्रोडक्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो एसोसिएटिव होता है। ए बी करके तब सी करो या बी और सी को मल्टीप्लाई करके तब ए को मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम होगी, तो एसोसिएटिव होता है। और तीसरा है डियर स्टूडेंट्स वितरण नियम जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है जैसे a इंटू बी प्लस सी लिखा है तो ये हमारा ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये क्या होगा, कामुटेटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो दो आव्यूह हैं, जो हमारे दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम कब और किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब उन्हें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दो मैट्रिक्सेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कामुटेटिव नहीं होता है। दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एसोसिएटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बाकी मैं इसको इरेज करता हूँ और अब आपको इन कंसेप्ट के बिहार पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं और आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स समझिएगा और उन प्रॉब्लम को नोट करिएगा। बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के फॉर्म में मैं प्रोवाइड कराता हूँ, उनको आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है जो 2 बार पेपर में आया हुआ है, आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। पहला बोल रहा है इसमें फर्स्ट है ए स्क्वायर का मान निकालिए। ध्यान समझना, ए स्क्वायर का मान निकालिए यदि a इक्वल टू 1, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या है 1 4 3 2 3 1 3 2 और 4 है। ठीक है, और दूसरा एक कह रहा है कि इसी के साथ ही साथ आप a स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू भी हमें बता दीजिए। ये क्वेश्चन यूपीबीटी की तरफ से 1994 में साथ ही साथ 2015 में अर्थात 2 बार पूछा जा चुका है। आइए ध्यान से समझते हैं और डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसको समझना है और हमारे साथ सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स इसका ध्यान दें। आपको यहाँ गिवन क्या है, a इक्वल टू है 1 4 3 2 3 1 3 2 4। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a इंटू ए। ठीक है, a इंटू ए होगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे हम 1 4 3 2 3 1 3 2 4 और फिर से ए को डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे
1 4 3 2 3 1 3 2 और 4। अब इसको देखो ये कितने ऑर्डर का है, 3/3 का है, और कितने ऑर्डर का है, 3/3 का। क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, क्योंकि इसका जो कॉलम है इसके रो के क्या है, इक्वल है। अभी मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, ज़रा ध्यान देना। पहले रो को पकड़ोगे पहले कॉलम के साथ, ऐसे पूरा इसके साथ ले जाके मिलाओगे तो 1 1 के साथ मिलेगा 1 होगा, 2 4 के साथ मिलेगा 8 होगा, 3 3 के साथ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 9 होगा। आने लगेगा, ध्यान से हमारे साथ सुनिए। अब पहले रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 2 से मिलेगा 2 होगा, 2 3 से मिलेगा 6 होगा, 3 1 से मिलेगा 9 होगा। एकदम ऐसे मिठा के ऐसे ले जाके इसे मिला दीजिए। इसको ले जाके इसके साथ मिलाएंगे, 1 3 के साथ होगा 3 होगा, 2 2 के साथ होगा 4 होगा, 3 4 के साथ होगा डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, 12 होगा। क्या किया मैंने, पहले रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को पकड़ेंगे और यही प्रोसेस इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये ठीक है। और इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा डियर स्टूडेंट्स, और ये इसके साथ हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब इसको साथ पकड़िए, 4 2 के साथ 8 आएगा, 3 3 के साथ कितना आएगा, 9 आएगा, और 2 1 के साथ कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 आएगा। अब फिर इसको पकड़ो, 4 3 जा कितना आएगा 12, और 3 2 जा यहाँ पे आपका हो गया 6, और 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, प्रोसेस समझते चलिए। इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो कितना होगा 3, इसको इसके साथ करेंगे कितना आएगा 4, 4 का 3 के साथ कितना होगा 12। अब इसको इसके साथ पकड़िए, 6 + 3 हो गया, और प्लस में कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको लेके जाएंगे आप तो यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, है ना, और यहाँ पर कितना हो गया 16। अब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया है। यहाँ ला करके हम वैल्यू लिख देते हैं, ध्यान देना। a² जब लिखेंगे 9 और 10 8 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये 18 हो गया, और यहाँ पर 9 6 15 2 17, यहाँ 17 हो जाएगा, 4 3 7 12 7 19, यहाँ 19 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 4 16 4 20 4 24 24 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 9 8 17 2 19 यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद 12 6 18 2 20 6 26 26 यहाँ हो जाएगा, 4 3 7 12 7 19 यहाँ हो गया, उसके बाद 6 3 9 4 13 13 हो गया, और उसके बाद 9 2 11 और 16 कितना हो गया 27 हो गया। ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू मिल गई आप सभी लोगों को, a² की वैल्यू आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ मिल गई। 18 देखिए आंसर जो आ रहा है 18 आ रहा है, 22 आ रहा है, 19 आ रहा है, 11 आ रहा है, 19 13 19 26 27। हमने थोड़ी मिस्टेक कहीं कर दी है जिसके लिए इसका आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, मिसमैच थोड़ा सा हो रहा है। मैं देखता हूँ कहाँ मैं गलती कर दिया हूँ। ठीक है, 20 यहाँ पे कितना होगा 12 4 16 4 20 2 22 ही होगा, गलत जोड़ दिए हैं हम यहाँ पे, तो ये सही हो गया आपका 18 22 19। इसके बाद यहाँ 17 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 2 11 6 17, ठीक है सही आया है, 17 आया है, और इसमें 11 आ रहा है, 11 2 6 और 3। ज़रा देखते हैं, ये इसके साथ आया था 2 6 और यहाँ 3 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 11 हो जाएगा। आपको जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जो मैं यहाँ पर सही कर दिया हूँ, बस और कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर थोड़ा बहुत जल्दबाजी में हो जाता है, बाकी प्रोसेस आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू आ गई। पहला पार्ट आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आप दूसरा पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, a² - 2a चाहिए। तो a² की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी है, 18 है, 22 है और 19 है, 11 है, 19 है और 19 है, और डियर स्टूडेंट्स कितना है 13 है, 19 है, 26 है, 27 है, -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, पुट कर देंगे 1 4 3 2 3 1 3 2 और कितना होगा 4 होगा। अब सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ पर कितना होगा 18 22 19 11 19 13 और 19 26 27 -2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ डियर स्टूडेंट्स कितना होगा 8 होगा। आपको सिखाया गया था कैसे होगा। अब यहाँ 18 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 16, 11 में से 4 माइनस होगा तो 7, 19 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है 13 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब 22 में से 8 माइनस आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
और 19 में से 6 जब माइनस करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको कितना मिल जाएगा 13। 26 में से 4 माइनस करोगे तो 22 आ गया। 19 में से 6 माइनस किए तो 13 आ गया। 13 में से 2 किए तो 11 आ गया। 26 में से इतना करिए तो 19 आ गया। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16, 14, 13। यहाँ 14 आना चाहिए था, मैं 24 हमारा आ रहा है। ठीक है, 22 में से 8 माइनस होगा तो 14 आएगा। ठीक है, 14 और 13 हो गया, 7, 13, 11 हो गया, 13, 22 और 19 हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई डाउट इसमें आप सभी लोगों को नहीं होगा। इसको आप सभी लोग स्टूडेंट्स फटाफट से नोट कर लीजिए। धीरे धीरे करके जब आप मल्टीप्लिकेशन पर प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन आपको बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। सारे टॉपिक अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को हमारे साथ स्टूडेंट्स करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ लिख रहा है यदि a इक्वल टू यहाँ लिखा है 1, 3 लिखा है, 2 और 4 लिखा है, ठीक, तथा b इक्वल टू जो दिया है वह है 5, 7, 6, 8, तो दिखाएं कि, ध्यान दो, लिखा है तो दिखाएं, प्रूव करना है। क्या दिखाना है? दिखाना है कि ए बी इक्वल नहीं होगा बी ए के, ऐसा प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ए इक्वल टू कितना गिवन है 1, 3, 2, 4, बी कितना गिवन है 5, 7, 6 और 8। अभी हम क्या करेंगे, पहले ए बी पता करेंगे। 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अब आप समझ चुके होंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे, 5 आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, इसको करेंगे 6 आएगा और 16 आएगा। समझ में आ रहा है? इसको पकड़ेंगे 15 आएगा, 7 4 जा 28 यहाँ पर आएगा, इसको करेंगे तो 6 3 जा 18 आएगा और 8 चौके 32 ये आ जाएगा। तो ए बी डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो 14 5 19 ये हो गया और 16 4 20 2 22 ये हो गया। ठीक है, 8 5 13, 2 1 3 1 4 43 ये हो गया, 8 2 10, 3 1 4 1 5 50 ये हो गया। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई डियर स्टूडेंट्स? ए बी की वैल्यू आप सभी लोगों को मिल गई 19, 43, 22 और 50। अब ऐसे ही आप क्या पता करिए, b इंटू ए पता कर लीजिए। बी ए जब पता करेंगे तो b क्या लिखेंगे 5, 7, 6 और 8 है ना, और a हमारे पास कितना है 1, 3, 2 है और डियर स्टूडेंट्स कितना है 4 है। b आप फाइंड करिए, क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 6 3 जा कितना होगा 18। अब इसको इससे करेंगे तो 5 2 जा 10 और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इसको इससे करेंगे तो 7 और प्लस 24, इसको इससे करेंगे तो 7 2 जा 14, 8 4 जा 32, ये आपको मिल जाएगा। तो बी ए जब पता करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ आएगा 23 और यहाँ आएगा 31, यहाँ आएगा 34 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 46। ठीक है, 23, 31, 34 और 46। आप देख पा रहे होंगे कि ये ए बी की वैल्यू है और डियर स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू है, बी ए की वैल्यू है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हेंस ए बी नॉट इज इक्वल्स टू बी ए बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो बी ए के बराबर नहीं है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ धीरे धीरे करके डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप सभी लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट्स। एक बात आप सभी लोगों से कह दे रहा हूं कि अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स तो आप सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ डियर स्टूडेंट्स अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अब ज़रा देखो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कहता है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i का मान ज्ञात करो। ध्यान दो,
का मान ज्ञात करो। बहुत पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या होगा, ए हमेशा दिया रहेगा डियर स्टूडेंट्स, हमके क्या कहेगा, ए की वैल्यू दी रहेगी। जैसे कह देगा जहाँ ए की जो वैल्यू है वो आपसे कह देगा ए इक्वल टू आपके पास 3 है, -1 है, 1 है, 2 है। क्वेश्चन ज़रा चेंज करूँगा, ए स्क्वायर -5a और +7i फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ए स्क्वायर -5a + 7i का मान ज्ञात करना है, जहां a इक्वल टू इतना आप सभी लोगों को दिया गया है। तो आइए देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान होता है, ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा, बस अभी तुरंत आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस में 7i। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a इंटू ए ना, तो 3 -1 1 और 2, और फिर लिख लीजिए 3 -1 और ये हो गया -5। ए का मतलब 3 -1 1 और 2 और प्लस में 7। अब यहाँ आई जो होगा डियर स्टूडेंट्स 1 0 0 1 लिया जाएगा। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिस ऑर्डर का ए दिया होगा उसी ऑर्डर का यहाँ पर लिया जाएगा। अगर ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो यहाँ थर्ड ऑर्डर का हम लोग इसको लेते। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे करेंगे 9 होगा, यहाँ करेंगे -1 होगा, फिर इसको इससे करेंगे 3 होगा, प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा 2, इसको करेंगे -3 होगा, -2 होगा, इसको करेंगे तो -1 होगा, और प्लस में कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 4 होगा। इसकी बात हो गई। अब यहाँ पर 5 अंदर मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और यहाँ 10 आ जाएगा। प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा जरा देखिए, यहाँ 7 आएगा, 0 0 और कितना आएगा 7 आ जाएगा। आराम से सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा -5, और यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा आपको 3, माइनस में 15 -5 5 और 10, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना 7 0 0 और 7। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 में से 15 माइनस होगा तो -7 बचेगा, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 बचेगा, -5 + 5 0 हो जाएगा, 3 और -10 होगा तो डियर स्टूडेंट्स -7 बचेगा। प्लस क्या बचेगा जरा देख लीजिए, यहाँ पर 7 0 0 और 7 बचेगा। अब जब इसको ऐड करोगे 7 से 7 ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, और ये ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये और ये ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 0, और ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 0, तो इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप सभी लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, और इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को देता हूँ, जिसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट्स बताएंगे। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, और अभी तक अगर लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस, ध्यान दो, ए स्क्वायर -4a -5i का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जहाँ a इक्वल टू गिवन है डियर स्टूडेंट्स 1 2 2 2 1 2, उसके बाद 2 2 1, ये हमें दिया गया है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है एकदम वैसे ही आप लोग इसको कर लेंगे, वैल्यू रखेंगे और मुझे सॉल्व करके अपना आंसर बताएंगे। मैं आप सभी लोगों की सुविधा के लिए आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर भी डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 0 आएगा। बाकी आप सभी लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। हाँ एक बात बता दें, थोड़ा सा हिंट दे दें, यहाँ पर जो आई होगा डियर स्टूडेंट्स क्या लिया जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाएगा। वो भी किस ऑर्डर का होगा 3/3 का ऑर्डर का होगा, तभी जाकर के हमारा वो सॉल्व हो पाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स अभी तक जितना भी टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को समझाया है, जितने लॉजिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। हर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। खासकर आप व्यू से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको बेहतर तरीके से आज ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।